स्वागत है। आप लोग का वेलकम नहीं हुआ था, अब ये समझ लो आज आप लोग का वेलकम हो रहा है। आप लोग को इनवाइट इसलिए किया गया कि जॉब ट्रेनिंग का सेशन है। हर क्लासेज जब यहाँ पे शुरू होती है तो चाहे 3 मंथ का हो, 6 मंथ का हो या 1 ईयर का हो, हम लोग का जॉब ट्रेनिंग सेशन आपको देते हैं। जॉब ट्रेनिंग सेशन में होता है क्या, जॉब करने जाते हो तो उससे पहले क्या क्या चीज़ें उसकी नीड होती है, और सेकेंड है कि अपने आप को कैसे सामने वाले के सामने या इंटरव्यूअर जो है उसके सामने कैसे रिप्रेजेंट करना है, इंग्लिश में कम्युनिकेट करना है, हिंदी में कम्युनिकेट करना है, और किस बातों पे अरे रहना है, किस बातों पे नहीं अरे रहना है, अपने स्किल को कैसे इंट्रोड्यूस करोगे, कैसे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बताओगे। जब तक अपने स्किल को नहीं बताओगे कोई भी आपके बारे में नहीं जानेगा। रिज्यूमे कैसे बनाना है, क्योंकि सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि रिज्यूमे, पहले का ज़माना चला गया। पहले क्या होता था कि लोग बग बुला लेते कि आप आ जाओ नौकरी करने के लिए, 1-2 दिन काम करवाएंगे और उसके बाद देखेंगे कि आपकी क्वालिफ़िकेशन मतलब आपके जो काम करने का तरीका कैसा है, उसके बाद हम आपको कंफर्म करेंगे। पहले ज़माना चला गया। अब का ज़माना क्या है कि अब अगर आप कहीं पे किसी कंपनी में जो अच्छे लेवल की कंपनी है, और अच्छे लेवल कंपनी इसलिए बता रहा हूँ कि पैसा तो वही देगी ना, छोटे लेवल की कंपनी तो पैसा देगी नहीं। तो वहाँ पर अगर आप जाते हो तो वहाँ पर वो कंपनियों का क्या प्रोसीजर होता है कि पहले आप रिज्यूम भेजो। तो रिज्यूम अच्छे बने होते हैं, यानी उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन जो बेसिक चाहिए होती है उनकी सारी इन्फॉर्मेशन अगर है तो क्या होगा, आपके रिज्यूम पहले शॉर्ट लिस्ट करेंगे। क्योंकि उनके पास एक जॉब निकालते हैं तो कम से कम 50 रिज्यूमे आती है, 50 बंदे कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, क्योंकि इंडिया में जनसंख्या तो वैसे इतनी है, तो एक और बेरोजगारी भी है। ठीक है, तो सबके लिए ये चैलेंजिंग है कि हम जॉब तो पढ़ाई तो कर लेते हैं, ये कोर्स कर लो, वो कोर्स कर लो, किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाओ, चाहे हमारे पास आओ या किसी और इंस्टीट्यूट में चले जाओ, सब इंस्टीट्यूट क्या बोलेंगे, आप सर ये कोर्स कर लो जॉब पक्का है, सर ये कोर्स कर लो जॉब पक्का है, दीदी से पूछ लो बेटा ये कर ले ये जॉब पक्का है, आंटी से पूछो वो भी यही बात बोलेगी। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि बोलने, क्योंकि वो सुनी बातों पे क्या करते हैं, विश्वास करते हैं कि मार्केट में ये चल रहा है, मार्केट में वो चल रहा है, जैसे ऐड आता है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, डेटा पे एनालिसिस करते हैं कि एक्चुअल में किस कोर्स की क्या डिमांड है और किस तरीके से ये कोर्स काम करता है, इस कोर्स में क्या मॉड्यूल कितना इम्पोर्टेंट रखता है, क्या मॉड्यूल कितना इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। जो इम्पोर्टेंट मॉड्यूल रखता है उस पर टीचर को हम लोग बताते हैं कि उस पर फोकस करो। अब जब जॉब ट्रेनिंग का सेशन होता है उसमें बच्चों से सेल्फ इंट्रोडक्शन, इंटरव्यू का एक जैसे रिप्रेजेंटेशन होता है, अपने आप को रिप्रेजेंट करो, कैसे करोगे वो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद में हम उनके अंदर की जो कमियां होती है उनको क्या बताते हैं कि आपके अंदर ये कमी थी, इसकी वजह से आप नेक्स्ट लेवल पे आप सेलेक्ट नहीं होगे। कहीं पे इंटरव्यू जाते हो, आपने इंटरव्यू दे दिया, इंटरव्यू देने के बाद में वहाँ से कॉल आपके पास नहीं आएगा, बोलेंगे कि आई विल कॉल यू लेटर, मतलब मैं बाद में कॉल करूँगा अभी, क्योंकि अभी उस टाइम आप सिलेक्टेड नहीं हुए हो। अब वो नेक्स्ट टाइम जब आप कॉल करते हो तो वो फ़ोन नहीं उठाएंगे, वो आपको ये भी नहीं बताएंगे आपके अंदर क्या कमी थी जिसकी वजह से आपने मतलब आप सिलेक्ट वहाँ पे नहीं हुए हो, है ना। तो ये सारी चीज़ कमियाँ कौन पूरा करेगा, स्मार्ट फ्यूचर पॉइंट आपकी कमियाँ पूरा करेगा। जब आपका इंट्रोडक्शन लेगा, व्यू एक इंटरव्यू लेगा, तो इसमें आपकी कमियों को सामने पता चल जाएगा कैसे आपकी जो कमियां हैं और उस कमियों को कैसे रिकवर करोगे, ताकि कहीं पे भी इंटरव्यू पे जाते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाए। तो स्मार्ट फ्यूचर पॉइंट बोलने का मतलब कि 100% जॉब प्लेसमेंट देता है, तो इसका बेस क्राइटेरिया ये है, पहला तो आपके स्किल्ड है, जितनी किसी भी जॉब के लिए स्किल्ड चाहिए वो सारी स्किल्ड आपको दे, पहला केस। दूसरा कि जॉब इंटरव्यू के लिए जो भी टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका रिप्लाई आपके पास होना चाहिए, जवाब होना चाहिए। अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करना चाहिए, रिक्वायर पॉजिटिव एटीट्यूड क्या रखना चाहिए, सैलरी कितनी मांगनी चाहिए, किस कोर्स की कितनी सैलरी होती है, मतलब किस पोस्ट की कितनी सैलरी होती है, ये सारी चीज़ आपको बताया जाता है कि इतना मांगोगे तो कंपनी आराम से दे देगा, इससे ज़्यादा मांगोगे बाय बाय जाए, अब कोई ज़रूरत नहीं है ना। ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ कौन बताता है, हम लोग आपको बताते हैं। ये बेसिक चीज़ें जब आपको इन्फॉर्मेशन सारी चीज़ मिल गई तो जॉब तो आप अपने आप मिल जाएगा ना, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे किसी का रेफरेंस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं पे भी जाते हो तो बंदा सिलेक्ट हो जाता है। ये केस ऐसे ही हुआ, अभी लास्ट हम लोगों का बैच चल रहा था, अभी कोविड के बाद में कुछ बच्चे थे हम लोगों के पास, सभी बच्चों का सिलेक्शन 1 शॉट में हो गया। किसी बच्चों का आधा कोर्स हुआ था, किसी का पूरा कोर्स हुआ था। हम लोगों ने उन लोग को इस तरीके से बताया, गए तो भाई हाँ सर हमारे लिए रिक्वायरमेंट है। उन लोगों ने और भी कंपनियों को रेफ़र किया हम लोगों को कि हाँ स्मार्ट फ्यूचर पॉइंट से अगर बच्चे अगर कोर्स करते हैं और उनके बच्चे आते हैं तो अच्छे होते हैं, क्योंकि उनको जितना हम सिखाते हैं उतना ही कंपनी में काम होता है और कंपनी में काम करना ही बताते हैं।
बेसिक आप कर रहे हो, टैली कर रहे हो, कोई कोडिंग कर रहा है, कोडिंग के लिए तो लंबा कोर्स होता है, लेकिन ये छोटा कोर्स बेसिक और टैली कोर्स छोटा होता है, जिसमें क्या होता है ईजी तरीके से कहीं पे भी आप ऑपरेटर की जॉब कर सकते हो, कंप्यूटर ऑपरेटर की, जहाँ पे आपको 10 से 15 हज़ार रुपये आपको सैलरी मिल जाती है। ठीक है, तो इसी के लिए सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए, स्टूडेंट की स्किल्ड गैदर करने के लिए, ठीक है, हमें भी पता चलेगा कि कौन बच्चा ज़्यादा ब्रिलियंट है, कौन ज़्यादा कमज़ोर है, किस पे हमें ज़्यादा मेहनत करना है, किस पे मेहनत नहीं करना है, और किस पे ज़्यादा मेहनत, थोड़ा और मेहनत करेंगे तो वो एक्सीलेंट हो जाएगा, नहीं रॉकेट सिंह बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये सेमिनार हमेशा करते रहेंगे और करते हैं। ठीक है, तो अब इस बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं और प्रोग्राम शुरुआत करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे, सबसे पहले जितने भी पर्सन्स हैं वो अपने अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है, सेल्फ इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है, सेल्फ इंट्रोडक्शन में क्या होना चाहिए, जब आप किसी को सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हो तो कोई भी बंदा कुछ भी बोलता है, तो ये पॉइंट मैंने बोला था कि आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, योर नेम। पहला क्या होना चाहिए, अपना नाम। हाँ, तो पहले आपका नाम, फिर उसके बाद क्वालिफिकेशन, आई हैव कंप्लीटेड माई BA 12th ग्रेजुएशन एक्सेट्रा एक्स्ट्रा, ये अपनी क्वालिफिकेशन बता दिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे क्या होता है, क्वालिफिकेशन, आपने क्या कंप्लीट किया हुआ है, डिप्लोमा किया है, PG किया हुआ है, 12th किया हुआ है, मास्टर किया है, कुछ भी किया हुआ है, वो ग्रेजुएशन, उसके क्वालिफिकेशन हो गया। थर्ड में आपको क्या कंसीडर करना है, उसके बाद थर्ड में आपको एक्सपीरियंस करना है। एक्सपीरियंस, अगर एक्सपीरियंस नहीं है, कहीं पर मान लो एक्सपीरियंस पर्सन है तो एक्सपीरियंस, आप लोग अगर फ्रेशर जाते हो तो एक्सपीरियंस को नहीं कंसीडर करना है, आपको क्या बताना, अपने हॉबीज़ बताने। क्या बताने, हॉबीज़, करिकुलम बताने हैं, जो कि आप स्कूल, कॉलेज या किसी प्रोजेक्ट में आप शामिल हुए हो, और वहाँ की कोई आपकी जो एक्चुअल अचीवमेंट्स हो, जो आपके लिए, जो आपने यूनिक अचीवमेंट्स की है, उसको आपको मेंशन करना है। थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट में आपको क्या करना है, फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा बताना है कि फैमिली जब कहाँ रहते हो, है ना, ऐसे, और आपका नेटिव प्लेस क्या है। नेटिव प्लेस नहीं बताओगे तो भी चलेगा, पर नेटिव प्लेस बता दो, इससे थोड़ा सा लगता है कि सामने वाला क्या पता आपके स्टेट का ही हो, हैं, तो थोड़ा सा रेफरेंस मिल जाए कि जैसा मान लो कोई बंदा, नेटिव प्लेस मतलब कहाँ आप के रहने वाले हो। जैसे मान लो कोई पंजाब का पर्सन है और दिल्ली में जॉब लेने जा रहे हो, सामने वाला भी पंजाबी, वो भी पंजाबी, तो दोनों का काम चंगा हो गया भाई कि दोनों का पंजाबी मिल गया है। कोई बंदा सामने वाला बिहारी है, दूसरा भी बंदा काम करेगा, जब आपके पास स्किल्ड, नॉलेज, सब कुछ होगा। बोलते हैं ना कि भगवान की दुआ लगती है, तो दुआ कोई फिजिकल दिखता है क्या, दुआ फिजिकल नहीं दिखता ना, वैसे लोगों की थिंकिंग फिजिकल नहीं दिखती है। क्या पता सामने वाला हो, नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है। तो एक पॉजिटिव आपकी चीज़ है, तो नेटिव प्लेस आपको ऐड करना है। नेटिव प्लेस ऐड करने के बाद आपको क्या ऐड करना है, अपनी फैमिली के बैकग्राउंड। फैमिली बैकग्राउंड में ये नहीं कि पूरा डिटेल नहीं बताना है, ठीक है, कि ये करता है, मेरी सिस्टर वो करती है, ऐसे मतलब नॉर्मल बताता है, आई हैव 1 ब्रदर 1 सिस्टर, माई फादर इज वर्किंग, जो जहाँ पे भी काम करते हैं ऐसे बता दो, और वी आर गेट टुगेदर, मतलब एक साथ हम लोग रहते हैं। ठीक है, तो बस इतना बताना है, ये फुल कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद में आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन इतने तक ही सीमित, ज़्यादा बढ़ाओगे तो फिर तुम्हारे लिए ही प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका कि हम लोग क्या करेंगे, सेल्फ इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या करेंगे। तो अभी स्टार्टिंग करते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन एक एक से, है ना। बस नेटिव प्लेस लास्ट में और भी लिखवाया था कुछ, फैमिली बैकग्राउंड, 5 पॉइंट लिखवाए थे ना। कौन कौन से पॉइंट लिखवाए बेटा, Your name, qualification, family background, hobbies, थोड़ी पॉइंट है, कौन सा एक और पॉइंट लिखवाया था ना, मैंने सर 5 ही लिखवाए थे। 5 लिखवाए हैं। सर एक और था, ये